हाय एवरीवन, वेलकम टू द हनी फैमिली। आज मुझे अचानक से ससुराल जाना पड़ रहा है और रीज़न सुनोगे तो हंसोगे। मैं मायके में थी तभी रोहित का कॉल आया। उन्होंने मुझे बताया कि नवीन और पूजा सरोजनी नगर पहुंचने वाले हैं आधे घंटे में, क्योंकि पूजा को शॉपिंग करनी थी और वो हमारे घर के पास है मार्केट, तो हमारा जाना बनता है। और देखो, जैसे ही रोहित ने मुझे आते हुए देखा ना, तुरंत वॉल्यूम हाई कर दिया। उसको समझ आ गया आज व्लॉग बनेगा। और फिर शुरू हो गया इनका डांस। तो साथ में इनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो अब मैं आज सीरियसली मैं बिल्कुल मना नहीं कर पाई। मैं बहुत फुल रश मोड में आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास चेंज करने का भी टाइम नहीं था। द रीज़न वॉज कि पूजा को ऐसा लगता है कि मैंने इंटेंशनली वेट किया। देखो, अब मैं कर रही हूँ घर के अंदर एंटर, और यहाँ इन सर को पता है कि मेरा ब्लॉग शूट करते हुए एंटर आएगी। तो इन्होंने जैसे ही देखा कि गेट खुल चुका है, तो ये देखो इनका डांस शुरू हो चुका है, जबकि हम बहुत लेट हो रहे हैं। और इनकी खुशी इसलिए भी थी क्योंकि ये हाफ डे लगा चुके थे सर, और इनका अप्रूव हो गया था वो हाफ डे। तो उसकी खुशी एक अलग ही थी। इन्होंने क्या एक्सक्यूज़ दिया था वो मुझे आइडिया नहीं है। पर ये देखो, साथ में यहाँ पे अपना कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम। सच में कभी कभी ये छोटे छोटे मोमेंट्स ना बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम सीरियसली बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं। तो इसीलिए अभी मैंने इनसे यही पूछा कि अब हम क्या करने वाले हैं। तो इनका कहना था कि अगर हम कार लेके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम आज स्कूटी से जा रहे हैं, क्योंकि एक स्कूटी ही है जो हमें बहुत जल्दी पहुँचा सकती है। देखो, बेड पर नेट लगाया हुआ है सर ने, मच्छर से बचने के लिए। और अब हम निकल चुके हैं स्कूटी से सरोजनी नगर के लिए। सच बोलूँ ना, काफ़ी टाइम बाद हम ऐसे बिना प्लान के निकले हैं। वही ओल्ड वाइब, हवा, रश और थोड़ा सा एक्साइटमेंट। थोड़ा लेट ज़रूर है, पर मज़ा भी उतना ही आ रहा है। अब देखते हैं सरोजनी नगर पहुँच के क्या सीन बनता है। शॉपिंग या फिर सिर्फ हम घूमने जा रहे हैं, क्योंकि मेजर फोकस आज पूजा पर रहेगा, क्योंकि वो बहुत दूर से यहाँ शॉपिंग करने आई है। मैं अपना सामान तो कभी बाद में भी ले सकती हूँ। तो रोहित मुझे लेक्चर दे रहे थे कि फ़ोन नीचे रख ले, कोई लेके भाग जाएगा। और मेरा कहना था कि आपकी वॉइस तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि पता तो चले कि आप मुझे क्या कह रहे हो। ये देखो, फिर सर की स्माइल कि अच्छा व्लॉग में आने वाला हूँ मैं। तो ये देखो, कह रहे फिर तो ऐसी शक्ल दिखनी चाहिए व्लॉग में। और ऑनेस्टली आज का व्लॉग बिल्कुल अनप्लैंड है। आप देख के ही समझ जाओगे, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई। जैसे ही कॉल आया कि अभी आना पड़ेगा, बस तुरंत निकलना पड़ा। ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे, क्योंकि मैं पहले मायके से ससुराल आई और अब वहाँ से सरोजनी नगर जा रहे हैं। ये देखो, रोहित ने पार्किंग में लगा दी। इन्होंने ये जगह अपनी फिक्स्ड कर रखी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ट्रैफिक रहता है। इसलिए मेरे पास तो आज रेडी होने का टाइम नहीं था, और यहाँ ये सर मार रहे हैं स्टाइल। अब सच बोलूँ ना, ऐसे ही सडन प्लान्स का अपना अलग ही मज़ा होता है। अब ये कर रहे हैं नवीन को कॉल कि वो लोग कहाँ खड़े हैं, क्योंकि वो लोग तो कार से आए हैं। तो अब हम उनसे पूछ रहे हैं कि वो लोग कहाँ खड़े हैं। हमने अपनी स्कूटी बाबू मार्केट के पीछे लगा दी थी। शायद आप लोग अगर कभी सरोजनी नगर आए होंगे तो आपको भी पता होगा, ये लेफ़्ट में बाबू मार्केट है। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे। हमें बता मैंने बोला रोहित थोड़ा सा तो मेरे को भी व्लॉग में ले लो, कि दिखना तो चाहिए कि मैं भी आई हुई हूँ आपके साथ। आप सब मुझे देख के अंदाज़ा लगा ही सकते होगे कि आज मेरा बिल्कुल भी शॉपिंग का मूड नहीं है, मतलब 1% भी नहीं। मैं बस आई हूँ वाइब लेने, थोड़ा घूमने और थोड़ा चिल करने। एज सिंपल मुझे कुछ लेना ही नहीं था, इसलिए आज सिर्फ विंडो शॉपिंग ही होगी। और कभी कभी ना बिना कुछ खरीदे भी इतना मज़ा आता है। आज मैं सिर्फ देखने वाली हूँ कि पूजा क्या क्या लेने वाली है। सभ्यता है भैया, कोई पता नहीं, कोई सभ्यता है, सभ्यता साथ उसके पास ही है ना, इसी डायरेक्शन में बाबा। सभ्यता साची का है। अरे वाह, अब इतनी आगे आ गया, हमें तो उल्टा जाना है। ऑन है।
पता नहीं कहाँ है सभ्यता। यार ये सभ्यता साची का सभ्यता ये साची सभ्यता है। हाँ जब हो रहा हेलो सर, कैसा लग रहा है? मजा? हमें स्कूटी पे सुनाई नहीं दिया था। एक्चुअली ये हमें सभ्यता स्टोर पर बुला रहे थे, यहाँ बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा था। ये श्रीमान तो लेने आई कुछ थी। कुर्तीज़ हमने देखी, मैंने पूजा के लिए कुछ थोड़ा बहुत सेलेक्ट किया। वैसे वो मोस्टली शॉपिंग ऑलरेडी कर चुकी थी, हम काफ़ी लेट हो चुके थे। अब ये डबल एक्स तो मैं ये कुर्तीज़ देख रही थी और यहाँ भैया का कहना था कि मैम ये आपके लिए सेक्शन नहीं है, ये देखो आप पूजा को देख सकते हो कितनी पतली है। तो वो कह रहे थे अरे मैम आपके तो डबल एक्सेल आएगा, ये वाला आपके नहीं आएगा। तो यहाँ ये मेरे पे हंस रहे थे कि मैं मीडियम साइज़ में चेक कर रही थी, तो उनको लगा ये अपने लिए ले रही है। तो वहाँ उन्होंने जैसे ही मेरे को एकदम से बोला ना कि अरे तुम्हारे लिए नहीं है, तो इन दोनों की हंसी छूट गई कि यार तू अब इतनी मोटी हो गई है कि तेरे साइज़ के तो कपड़े भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये मैं अपना व्लॉग शूट कर रही थी और पूजा दिखा रही थी नेहा दीदी को अपनी ड्रेस कि ये ड्रेस कैसी लग रही है, क्योंकि उसने बहुत सारी कुर्तीज़ यहाँ से ली थी। हमारा बट्टा तो फिर बस क्या था, हम स्टोर से निकले और कुछ छोटी छोटी फ्रॉक्स देख के पूजा का मन कर गया आव्या के लिए लेने का। तो हम वहाँ पे उसके लिए सिलेक्ट करने लग गए। और जैसे ही हम सभ्यता से निकले तो रात हो चुकी थी और दोनों के पास छोटे छोटे बच्चे थे। तो वही प्लान किया कि चलो अब घर चलते हैं, कभी किसी दिन फ्री होकर आएंगे। आज हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया बट कुछ ढंग का हमें पसंद ही नहीं आ रहा था यहाँ पे। गर्लफ्रेंड ये मामा भतीजे मजा ले रहे हैं एक दूसरे में। ये देखो ये पहना कर तो अच्छे लगेंगे, खासकर व्हाइट वाला बर्बरी का। अच्छा यहीं से लेके पहनते सब? पहनते थे 300 रुपये वाला पहनते तो इधर कर इधर कर पहनते तो ब्रांडेड थे, बट आफ्टर गेटिंग मैरिड विद देम ये देख लो, अब रीजन पता चला इस यहाँ तक क्यों आ गए। और हो सकता है कुछ दिनों बाद वहाँ तक पहुँच जाए। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ हम आव्या के लिए फ़्रॉक देखने लगे थे। सच बोलूँ ना, आज का दिन थोड़ा वेस्ट सा लगने लगा था। ये हमारे फेस से आप समझ ही सकते हो क्योंकि हम में से किसी को भी सरोजनी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, कौन सा स्टोर किस चीज़ के लिए बेस्ट है, बस वही पूरा टाइम हम एक्सप्लोर करते रहे, ढूंढते रहे। और तब मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि क्योंकि मेरा घर यहाँ पास में ही है तो कभी ना कभी मैं प्रॉपर सरोजनी गाइड ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी जिसमें क्लियर बताऊँगी कि क्या कहाँ मिलता है, ताकि जो आज हमारा टाइम वेस्ट हुआ है और किसी का ना हो, क्योंकि जो भी उसको देखे उसका टाइम वेस्ट ना हो और वो डायरेक्ट सही जगह पर जा सके। तो बस फिर क्या था, यहाँ हम बस सिलेक्ट ही करते रह गए चीज़ों को, क्योंकि कुछ चीज़ों में बेस्ट क्वालिटी चाहिए थी, कुछ चीज़ पसंद आ रही थी तो कलर कंफ्यूज हो जा रहा था। और ये देखो, यहाँ पे एक फ्रॉक मुझे पसंद आ रही थी तो दूसरी पूजा को पसंद आ रही थी। तो यहाँ पर तीसरी फिर रोहित और नवीन को आ रही थी। तो आप सब बताना कि आपको कौन सी अच्छी लगी है तो कमेंट्स में। तो यहाँ अब हम परेशान होकर जा रहे हैं अपने घर की तरफ। आप सब देख सकते हो कि हमने ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा है, पर अनफॉर्चुनेटली इन्हें कुछ भी मिला नहीं है जो इनको फिर क्या थी, इतनी देर घूमने के बाद में थोड़ी सी भूख लगी थी तो हमने खाए थोड़ा सा जंक फूड और उसके बाद फिर हम लोग चले गए अपने अपने घर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और कोशिश रहेगी कि आप सबका ऐसे टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं एक प्रॉपर गाइड व्लॉग ज़रूर बनाने का ट्राई करूँगी। और आप लोग क्या कहते हो कि वो बनाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। बाय बाय।